स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज थ्योरी का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के हिसाब से चैप्टर 1 चल रहा है। इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर का ही पार्ट है। उस टॉपिक का नाम है डिवाइसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिवाइस के बारे में। और इसमें आप ये सीखेंगे कि कंप्यूटर में कितने टाइप की डिवाइसेस यूज़ होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, कंप्यूटर की मेमोरी जिसको आप स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक डिवाइस है और वो और भी अपने अंदर कुछ डिवाइसेस को इनबिल्ड करके रखता है, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। तो चलिए देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। These devices are used to input data or instruction into the computer system। ऐसी डिवाइसेस जिनका उपयोग किया जाता है डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजने में, वो डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम, मतलब जिसके द्वारा किसी भी टाइप का डेटा सिस्टम के अंदर जाता हो, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सब हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। अब इसमें कीबोर्ड तो मेन है ही है, जो कीबोर्ड हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। कीबोर्ड पहले नंबर पर कीबोर्ड ही लिख देते हैं। कीबोर्ड ये तो मेन इनपुट है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट टच स्क्रीन और लाइट पेन। इसमें आप देखेंगे ये जो 5 हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाते हैं। यानी इनपुट तो ये हैं ही हैं, इनपुट के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहलाती हैं, क्योंकि ये पॉइंट करती हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए काम करती हैं। कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीपैड आप देख रहे होंगे, नियरली इसमें 104, 107, 101 कीज होते हैं, जो मेन इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम बाहर की चीज़ों को टाइप करके सिस्टम के अंदर भेजते हैं। माउस हमारा, माउस के बारे में बात करें तो माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ये है, ये 1977 में बना है। कीबोर्ड हमारा बहुत पहले आया है, 1868 के आसपास आ गया है, क्रिस्टोफर लेथनसोल्स ने इसे बनाया है। और ये सब ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये सब गेम कंट्रोलर हैं, यानी कि चीज़ों को इंस्ट्रक्ट करती हैं। टच स्क्रीन आप जान ही रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल भी टच है, ATM मशीन टच है, ये सब टच स्क्रीन वाले इनपुट है। लाइट पेन ऐसे हुआ करता था, इससे भी डेटा सिस्टम में हम लोग ड्रा कर पाते थे। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आप कोई चीज़ स्कैन करके उसको डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई पेज आपने हार्ड कॉपी को स्कैन करा और सिस्टम में पहुंच गया। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप जब शॉप पे जाते हैं फ़ोटो से फ़ोटो को बनवाने, तो शॉप कीपर जो दुकानदार होता है वो फ़ोटो को जिस मशीन में डाल के आप सिस्टम में लेता है आपकी फ़ोटो को, वो स्कैनर मशीन होती है। OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बिल्कुल स्कैनर नेचर का ये भी होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR सीट आप सुने होंगे, उसी OMR सीट को रीड करने का जो जिम्मेदारी है वो OMR मशीन का, ये भी इनपुट है। उसके बाद ये देख रहे होंगे BCR बार कोड रीडर है। बार कोड आप देखेंगे बुक्स, किसी भी प्रोडक्ट पे देखेंगे खड़ी लाइनें ऐसे बनी रहती हैं, वो बार कोड हैं। बार कोड को रीड करने के लिए BCR आता है, वही बार कोड रीडर होता है। ये देखिए MICR, मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। इसका काम है, जैसे बैंक्स में चेक, TD, ये जो नंबर होते हैं वो स्पेशल इंक से लिखे होते हैं, वो इसी MICR मशीन ही है जो उसको पढ़ता है, उसका डिटेल बताता है। तो मोस्टली इसका यूज बैंक्स में होते हैं। ये है हमारा MICR। वेब कैमरा ये क्यों इनपुट है, क्योंकि ये चीज़ों को, जैसे अगर आप अपने फेस
को कैमरे में कैद करते हैं तो चीज़ें वो सिस्टम में आती हैं, इनपुट होती हैं। इसलिए वेब कैमरा भी मेरा इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर आप थंब इम्प्रेशन वाला देखे होंगे। आप आधार कार्ड, कहीं भी आधार से कोई आपने, जैसे आप राशन लेने जाते आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, आधार कार्ड बायोमेट्रिक सेंसर है। पैन आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। वो सारी बायोमेट्रिक सेंसर मशीनें होती हैं, क्योंकि वो देखिए बायोमेट्रिक सेंसर जो आपका है ना, वो जन्म कुंडली आपका बता देता है। अंगूठा रखते हैं जन्म कुंडली आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी डिवाइसेस हमारी कैसी हैं, इनपुट हैं, जो किसी ना किसी तरीके से डेटा को सिस्टम के अंदर ले जाने का ही काम करती हैं। तो इनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आगे बात कर लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस का, थोड़ा डिटेल बताएंगे। ये इनपुट डिवाइस मेरा कीबोर्ड है। कीबोर्ड को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको डेवलप किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। ये सोल्स है और 1868 में ये बना था। और इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अल्फ़ाबेटिकल पैड होता है एक, यानी कि मेन पैड है A to Z, 0 to 9 न्यूमेरिक की कहलाता है। फंक्शन कीबोर्ड में आपका की फंक्शन की F1 से F12 तक है। और स्पेशल की या इसे मॉडिफायर की भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इसका एक कुछ स्पेशल काम होता है। जैसे ये सारे की अकेले कुछ काम नहीं करती, ये किसी के साथ काम करती हैं। जैसे आप कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे, ऐसा ही कुछ करेगा। इसीलिए इनको स्पेशल या मॉडिफायर कीज भी बोला जाता है। पंचुएशन की जितनी भी ये डॉट, फुल स्टॉप, हैश, डबल इन्वर्टेड कामा, ये सब हमारे पंचुएशन में आते हैं। तो इस तरीके से, और जब भी हम लोग कोई भी डेटा सिस्टम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो जिस भी बटन को हैमर करते, प्रेस करते हैं, वो एक सिग्नल जनरेट करता है और सीपीयू को जाता है। और वही वो, और सारा कीबोर्ड जो है आपका, वो आस्काई कोड पर बना हुआ है। आस्काई कोड, आस्काई मैं बता दूं आपको, ASCII आस्काई कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी पैटर्न पे बना है। पूरी दुनिया में कीबोर्ड एक है, यानी इसी टाइप के ही कीबोर्ड पूरी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये NSI अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। और यही कीबोर्ड अपने हिसाब से वो आस्काई कोड में हमारी डेटा को, रा डेटा को लेते हैं, आस्काई में बदलते हैं, और फिर ये आस्काई कोड हमारा बाइनरी में चेंज होता, फिर मशीन समझ पाता है, फिर मुझे जो है वो उस पर प्रोसेस करके आंसर देता है। तो इस तरीके से टोटल कीबोर्ड जो हमारा है, वो हम बटन प्रेस करते हैं, सिग्नल सीपीयू को जाता, और फिर वो अपने हिसाब से आस्काई का यूज़ करते हुए, बाइनरी का प्रयोग करते हुए वो काम करता है। तो इस तरीके से हमारे कीबोर्ड के फंक्शंस हैं पूरे। बाकी कीबोर्ड के बारे में आप हर बटन के अपने, जैसे आपसे कोई पूछे कि F5 बटन क्या करता है, तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे कि F5 क्या करता है। आप ये भी पूछोगे साथ में सामने वाले से कि किस एप्लीकेशन में बताएं। मतलब टैली सॉफ्टवेयर में F5 कुछ और करेगा, वर्डपैड में कुछ और करेगा, आप जनरल विंडो पे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ और करेगा। तो हर बटन का ऐसे कोई फिक्स वर्क नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दुनिया में बहुत हैं, लाखों हैं, और कीबोर्ड यही है। तो सारे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए अगर सबके काम अभी डिसाइड कर दिए जाएँ तो कीपैड तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये समझिए कि हर सॉफ्टवेयर में अपना कंट्रोल के साथ ही कुछ और करता, कंट्रोल के साथ भी कुछ और करता, टी कुछ और करता, ये सॉफ्टवेयर वाइज है। तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर वाइज ही लर्न रखना पड़ेगा ये शॉर्ट कीज़। उसके बाद बात करेंगे माउस का। माउस ये आप देख लीजिए, माउस आपका मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इनपुट डिवाइस है, 3 बटन हैं, लेफ्ट, मिडिल, राइट। और इसको बनाया था डगलस सी इंजलवर्ट ने 1977 में। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पेंटिंग यहाँ लिखा है, गलत है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, टाइपिंग एरर है। पॉइंटिंग डिवाइस इसे कहा जाता है। और ये सब माउस के टाइप हैं। मैकेनिकल माउस, वो जो पहले इसके माउस आते
वो बॉल उसके अंदर एक लगा रहता था नीचे, वो सब मैकेनिकल माउस होते। ऑप्टिकल माउस जो आजकल चल रहा है ऑप्टिकल है, वायरलेस माउस भी मार्केट में आ गया है। तो ये सब हमारे माउस हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस ही है, बट साथ साथ वो पॉइंटिंग भी है। बट मेरा कीबोर्ड पॉइंटिंग नहीं है, इनपुट तो है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सारे इनपुट डिवाइसेस हमारे पॉइंटिंग नहीं है, बट सभी पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इस तरीके से आ, दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम पूरा इनपुट डिवाइसेस को विस्तार से आपको समझाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय हिंद।